बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन की हाफ़िज़ मुगैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने रब्ता किया कि उस बेचारे के साथ कांच का मसला था, यानी पखाना करते वक्त जो आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है वो पखाने की जगह से बाहर आ जाता है। इंतहाई अज़ियतनाक ये अमल है, मर्ज़ है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे। तो इसकी वजूहात एक कब्ज़ भी है और नफसियाती तौर पे भी ये मसला बंदे को बन जाता है कि बाज़ लोग नफसियाती मरीज़ होते हैं तो वो बिला वजह देर तक वो जो बाथरूम में बैठे रहते हैं और शोर लगाते रहते हैं। और कई लोग हमसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे 10-10 मिनट लग जाते हैं बाथरूम में, 15-15 मिनट तक वो कहते हैं कि हम बाथरूम में बैठे रहते हैं, पखाना खुल कर नहीं आता। तो इसके लिए एक तो कब्ज़ का इलाज करें और आप अपने आंतों की खुश्की जो है वो दूर करें। मैं इंशाल्लाह इसका नुस्खा भी आपको बताता हूँ। और नफसियाती मरीज़ जो हैं वो कोशिश करें कि बाथरूम में ज़्यादा देर तक ना बैठें। अगर आपको महसूस होता है कि आपको हाजत है तो आप जाएँ, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर फ़ौरन वापस पलट कर आ जाएँ। कई लोग बाथरूम में बैठे रहते हैं, फ़ोन लगाकर फ़ोन सुनते हैं, इस तरह की मतलब हरकतें करते हैं, सोचते रहते हैं बाथरूम में बैठकर। तो ये सारी आदतें जो हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। बहरहाल नफसियाती इलाज भी करें, साथ कब्ज़ का इलाज भी करें। अच्छा, इसके लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप नुस्खे को नोट फरमा लें। आप इस तरह करें कि गुल बबूल यानी किकर के फूल, दूसरे नंबर पे माजू, तीसरे नंबर पे गुल अनार, चौथे नंबर पे नसपाल और पाँचवें नंबर पे फटकड़ी। ये 5 चीज़ें हैं। इन पाँचों चीज़ों को आप लेंगे हम वज़न लेकर इनको आप कूट पीस लें, बिल्कुल अच्छी तरह इसका पाउडर बारीक कर लें। अब इसको आप लगाएंगे किस तरह? कई लोग ये भी कहते हैं कि हम जब भी पखाने के लिए जाते हैं तो हमारी कांच जो है वो बाहर आ जाती है। तो बहरहाल इसको सुबह और शाम 2 वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप इसको सफ़ूफ़ बनाकर किसी शीशी में महफूज करें। जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी कांच जो है वो बाहर आ गई है, तो इस सफ़ूफ़ को आप थोड़ा सा लें और उस कांच के ऊपर छिड़क दें, यानी चुटकी के साथ छिड़क दें, उंगली के साथ लेकर उस पर लगा दें। तो लगाने के बाद उस कांच को आप जिस्म के अंदर चढ़ा दें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दिन करने से आपका ये कांच वाला निकलने का जो मसला है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। असल में वो लूज़ हो जाती है, कांच जो है वो लूज़ हो जाती है, इससे उसका लूज़पन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? और कोशिश करें अपनी आंतों की खुश्की ख़त्म करें, कब्ज़ का जो मर्ज़ है उसको दूर करें, नफसियाती तौर पे अपने आप को ठीक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।